अनंत काल से मनुष्य के मन में एक ही प्रश्न का बवंडर उठता रहा है, एक ऐसा प्रश्न जो रातों की नींद उड़ा देता है और श्मशान की राख में भी चिंगारी बनकर सुलगता रहता है। वह प्रश्न है, क्या मृत्यु के बाद हम अपनों से दोबारा मिल पाते हैं? क्या वह प्रेम, वह बंधन, वह मोह जो हमें इस धरती पर एक दूसरे से बांधे रखता है, क्या शरीर छूटने के बाद भी शेष रहता है? या फिर मृत्यु एक ऐसा पूर्ण विराम है जिसके आगे सिवाय सन्नाटे के और कुछ भी नहीं? गरुड़ पुराण के गूढ़ पन्नों में और हमारे पूर्वजों की श्रुतियों में इसके बड़े ही विचित्र और रोंगटे खड़े कर देने वाले उत्तर छिपे हैं। आज मैं तुम्हें जो कथा सुनाने जा रहा हूं वह न तो तुम्हें किसी किताब में मिलेगी और न ही किसी साधारण किस्से में। यह कथा उस रहस्यमयी सत्य को उजागर करती है जिसे जानने के लिए जिगर चाहिए। यह कथा है मोह, मृत्यु और उस मिलन की जो मिलन होकर भी विछोह से अधिक भयानक है। बहुत पुराने समय की बात है। अवंतिका नगरी के पास एक बीहड़ वन हुआ करता था जिसे लोग कृष्ण कानन कहते थे। उस वन के किनारे एक बहुत ही धनवान और रसूखदार सेठ रहता था जिसका नाम था धर्मदत्त। धर्मदत्त के पास धन के पहाड़ थे, मान सम्मान की नदियां बहती थीं, लेकिन उसके जीवन का केंद्र, उसकी आत्मा का आधार केवल उसका इकलौता पुत्र था, सोमदत्त। सोमदत्त अभी मात्र 16 वर्ष का था, सुंदर, सुशील और पिता का आज्ञाकारी। धर्मदत्त को लगता था कि उसने अपने पूर्व जन्मों में जो भी पुण्य किए हैं उन सब का फल सोमदत्त के रूप में उसे मिला है। लेकिन विधाता की लेखनी को कौन मिटा सकता है? समय का पहिया घूमा और एक दिन अचानक सोमदत्त को एक असाध्य ज्वर ने जकड़ लिया। बड़े बड़े वैद्य आए, हकीम आए, तंत्र मंत्र किए गए, लेकिन यमराज के पाश को कोई काट न सका। ज्यादातर संतों ने उसे समझाया कि यह विधि के विधान के विरुद्ध है। जो चला गया वह अब किसी और यात्रा पर है, उसे बुलाना उसे कष्ट देना है। लेकिन धर्मदत्त का हठ किसी बच्चे की जिद से भी ज्यादा पक्का था। अंततः उसकी भटकती हुई आत्मा और करुण पुकार ने एक अघोरी का ध्यान खींचा। वह अघोरी कोई सामान्य साधु नहीं था, उसका नाम था काल कपाल। वह श्मशान के उस कोने में रहता था जहां चिताओं की आग कभी ठंडी नहीं होती थी। काल कपाल ने धर्मदत्त की आंखों में वह प्यास देखी जो जन्म जन्मांतर की भटकन का कारण बनती है। अघोरी ने अपनी लाल आंखों से धर्मदत्त को घूरा और भारी आवाज में बोला, सेठ, तू जिस मिलन की कामना कर रहा है वह प्रकृति के नियमों का उल्लंघन है, लेकिन तेरा मोह इतना प्रबल है कि उसने मृत्युलोक और प्रेतलोक के बीच एक महीन दरार पैदा कर दी है। तू अपने पुत्र से मिल सकता है, लेकिन याद रख, मृतात्माओं से मिलन वैसा नहीं होता जैसा हम जीवित लोग सोचते हैं। वहां न रूप है न पहचान, वहां केवल कर्मों की गंध है। क्या तू उस सत्य का सामना करने के लिए तैयार है? धर्मदत्त ने अघोरी के पैरों पर गिरकर कहा, महाराज, चाहे मुझे अपनी जान देनी पड़े, चाहे मुझे नरक की आग में जलना पड़े, मुझे बस एक बार मेरे सोमदत्त से मिलवा दीजिए। अघोरी हंसा, एक ऐसी हंसी जिसमें व्यंग्य और चेतावनी दोनों थी। उसने कहा, ठीक है, अमावस्या की रात को जब चंद्रमा पूरी तरह से लुप्त हो जाएगा और श्मशान में सन्नाटा चीखने लगेगा, तब मैं तुझे उस द्वार तक ले जाऊंगा। लेकिन एक शर्त है, उस लोक में तुझे जो भी दिखे, जो भी सुनाई दे, तुझे अपनी जुबान नहीं खोलनी है। और सबसे बड़ी बात, तुझे अपनी स्मृति, अपनी याददाश्त का एक हिस्सा वहीं गिरवी रखना होगा। उस लोक में प्रवेश करने का यही मूल्य है, विस्मृति। धर्मदत्त को कुछ समझ नहीं आया कि विस्मृति का क्या अर्थ है। उसने तो बस हां कर दी। अमावस्या की रात आई। घना अंधेरा ऐसा था मानो काली स्याही पूरे ब्रह्मांड पर बिखरा दी गई हो। अघोरी काल कपाल ने एक विशेष चिता जलाई। उसने धर्मदत्त को उस चिता के पास बिठाया और कुछ विचित्र मंत्रों का जाप शुरू किया। ये मंत्र संस्कृत या किसी आम भाषा के नहीं थे। ये ध्वनियां ऐसी थीं जैसे सूखी हड्डियां आपस में टकरा रही हों। धीरे धीरे धर्मदत्त को अपने चारों ओर का वातावरण बदलता हुआ महसूस हुआ। श्मशान का धुआं एक गाढ़ी कोहरे की दीवार में बदल गया। उसे लगा जैसे उसका शरीर हल्का हो गया है, जैसे वह हवा में तैर रहा हो। अचानक अघोरी ने उसका हाथ पकड़ा और उसे उस कोहरे की दीवार के पार खींच लिया।
धर्मदत्त ने आंखें खोलीं तो उसके होश उड़ गए। वह अब अवंतिका के श्मशान में नहीं था। वह एक अजीबो गरीब जगह पर था। वहां आसमान नहीं था, बल्कि ऊपर एक स्लेटी रंग की धुंध छाई हुई थी। जमीन मिट्टी की नहीं, बल्कि राख जैसी किसी वस्तु की बनी थी। वहां न दिन था न रात, बस एक मटमैला सा प्रकाश था जो कहीं से भी नहीं आ रहा था, बल्कि हर चीज से खुद निकल रहा था। यह छाया लोक है। अघोरी की आवाज उसके दिमाग में गूंजी, हालांकि अघोरी के होंठ नहीं हिले थे। यहां वो आत्माएं रुकती हैं जिनका मोह अभी पूरी तरह से नहीं छूटा है, या जिनका अगला जन्म अभी तय नहीं हुआ है। तेरा पुत्र यहीं कहीं है। धर्मदत्त का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह इधर उधर देखने लगा। वहां अनगिनत आकृतियां थीं। वे इंसान जैसी दिखती तो थीं, लेकिन धुंधली थीं, जैसे पानी में पड़ा प्रतिबिंब हिलता है। उनके चेहरे स्पष्ट नहीं थे। कोई रो रहा था, कोई हंस रहा था, लेकिन उनकी आवाजें नहीं आ रही थीं। बस एक अजीब सी सरसराहट थी। धर्मदत्त भागता हुआ एक आकृति के पास गया जो उसे कदकाठी में सोमदत्त जैसी लगी, लेकिन जैसे ही उसने उसे छूने की कोशिश की, वह आकृति धुएं की तरह बिखर गई और फिर थोड़ी दूर जाकर जुड़ गई। अघोरी ने उसे रोका। मूर्ख, यहां शरीर नहीं है, यहां मन के भाव ही शरीर हैं। तू जिसे ढूंढ रहा है उसे अपनी आंखों से नहीं, अपने मोह की गंध से ढूंढ। लेकिन सावधान रहना, यहां जो दिखता है वह सत्य नहीं होता। धर्मदत्त आगे बढ़ता गया। उसे लगा कि वह मीलों चल चुका है। तभी उसे एक पेड़ के नीचे, जो पेड़ हड्डियों जैसा सफेद और सूखा था, एक लड़का बैठा दिखाई दिया। धर्मदत्त की सांसें रुक गईं। वह सोमदत्त था। वही चेहरा, वही आंखें, वही कपड़े जो उसने अंतिम समय में पहने थे। धर्मदत्त का पिता हृदय चीख उठा। वह दौड़कर अपने बेटे के पास जाना चाहता था, उसे गले लगाना चाहता था। वह भूल गया कि अघोरी ने उसे चुप रहने को कहा था। सोमदत्त, मेरे बेटे! धर्मदत्त चिल्लाया। जैसे ही उसकी आवाज उस निर्वात में गूंजी, वहां एक भूचाल सा आ गया। वह लड़का जो सोमदत्त जैसा दिख रहा था, धीरे से मुड़ा, लेकिन जैसे ही उसने धर्मदत्त की ओर देखा, धर्मदत्त के पैरों तले से जमीन खिसक गई। उस लड़के की आंखों में कोई पहचान नहीं थी, कोई प्रेम नहीं था। उसकी आंखें एकदम काली और गहरी थीं, जैसे कोई अंतहीन कुआं हो। तुम कौन हो? उस लड़के की आवाज आई। वह आवाज सोमदत्त की नहीं थी। वह आवाज हजारों सूखी पत्तियों के सरकने जैसी थी। मैं तुम्हारा पिता हूं, धर्मदत्त। क्या तुम मुझे भूल गए? अभी तो कुछ ही महीने हुए हैं। धर्मदत्त रोते हुए बोला। लड़का हंसा। वह हंसी बड़ी विभत्स थी। पिता, यहां कोई पिता नहीं होता, कोई पुत्र नहीं होता। यहां हम सब केवल यात्री हैं। तुम जिसे सोमदत्त समझ रहे हो, वह तो एक चोला था जो मैंने उतार फेंका। मैं तो कई जन्मों से यात्रा कर रहा हूं। कभी मैं तुम्हारा पिता था, कभी तुम्हारा शत्रु, और कभी कोई पशु जिसे तुमने अनजाने में मार दिया था। तुम किस रिश्ते की बात कर रहे हो? धर्मदत्त सन्न रह गया। यह क्या सुन रहा है वह? गरुड़ पुराण में लिखा है कि मृत्यु के बाद जीवात्मा अपने कर्मों के अनुसार गति पाती है और पिछले जन्म के रिश्ते एक सराय में मिले यात्रियों की तरह छूट जाते हैं। लेकिन इसे साक्षात देखना और अनुभव करना हृदय विदारक था। उस छाया रूप ने आगे कहा, तुम अपनी स्वार्थ के कारण यहां आए हो। तुम्हें मेरे सुख की चिंता नहीं है, तुम्हें अपने अकेलेपन का डर है। तुम चाहते हो कि मैं वापस आ जाऊं ताकि तुम्हारा बुढ़ापा सुधर सके, ताकि तुम्हारी ममता को आधार मिले। यह प्रेम नहीं है धर्मदत्त, यह मोह है, और मोह ही वह बेड़ी है जो आत्मा को मुक्ति नहीं लेने देती। तभी वहां का दृश्य बदलने लगा। धर्मदत्त ने देखा कि वह लड़का अब लड़का नहीं रहा। वह एक भयानक आकार लेने लगा। उसका चेहरा बदलने लगा। कभी वह एक बूढ़े का चेहरा बनता, कभी एक स्त्री का, कभी किसी जानवर का। धर्मदत्त को समझ आया कि वह जिसे सोमदत्त मान रहा था, वह तो केवल एक ऊर्जा का पुंज है जो अलग अलग योनियों में भटक रहा है। सोमदत्त का रूप तो केवल धर्मदत्त की यादों का प्रतिबिंब था जो उस लोक में साकार हो गया था। तभी अघोरी काल कपाल वहां प्रकट हुआ। उसने धर्मदत्त को पीछे खींचा। देखा तुमने?
तुम जिससे मिलने आए थे वह अब अस्तित्व में ही नहीं है। सोमदत्त नाम का व्यक्ति मर चुका है। जो बचा है वह जीवात्मा है, जिसका अपना सफर है। तुमने उसे यहां बुलाकर उसके सफर में बाधा डाली है। अब इसका दंड भुगतना होगा। धर्मदत्त कांपने लगा। कैसा दंड? अघोरी ने कहा। मैंने कहा था ना, यहां आने का मूल्य विस्मृति है। अब जब तुम वापस अपनी दुनिया में जाओगे तो तुम यह भूल जाओगे कि तुम्हारा कोई बेटा था। उसकी याद, उसका चेहरा, उसका बचपन, सब कुछ तुम्हारे दिमाग से मिट जाएगा। यही नियति है, क्योंकि अगर तुम्हें याद रहा कि मृत्यु के बाद का सच कितना भयावह और भावना शून्य है, तो तुम जी नहीं पाओगे। प्रकृति दयालु है, वह हमें भूलने का वरदान देती है। धर्मदत्त गिड़गिड़ाया। नहीं, मैं अपने बेटे की यादों के बिना कैसे जीऊंगा? उसकी यादें ही तो मेरी संपत्ति हैं। लेकिन छाया लोक के नियम कठोर थे। उस आकृति ने, जो कभी सोमदत्त थी, अपना हाथ उठाया और धर्मदत्त के माथे को छू लिया। एक ठंडी लहर उसके पूरे शरीर में दौड़ गई। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। उसे लगा जैसे उसके दिमाग के किसी हिस्से को खुरच कर निकाला जा रहा है। जाओ, उस छाया ने कहा, और अपना जीवन जियो। हम फिर मिलेंगे, किसी और रूप में, किसी और रिश्ते में, और तब भी हम एक दूसरे को नहीं पहचानेंगे। यही चक्र है। जब धर्मदत्त की आंख खुली तो वह उसी बीहड़ वन कृष्ण कानन में नदी के किनारे पड़ा था। सुबह हो चुकी थी। सूरज की किरणें उसके चेहरे पर पड़ रही थीं। वह उठकर बैठा। उसने अपने कीमती वस्त्र झाड़े। उसे बड़ी भूख लगी थी। वह अपने घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में लोग उसे देखकर हैरान हो रहे थे। उसके पड़ोसी ने पूछा, सेठ जी, आप तो श्मशान में बैठे थे सोमदत्त के गम में, आज आप ठीक लग रहे हैं? धर्मदत्त रुका। उसने अपनी भौहें सिकोड़ी। सोमदत्त, यह कौन है? मेरा तो कोई पुत्र नहीं है। मैं तो निःसंतान हूं। लोग सन्न रह गए। सेठ धर्मदत्त, जो अपने बेटे के लिए पागल था, अब उसके नाम को भी नहीं पहचानता था। वह अपने व्यापार में लग गया, धन कमाने लगा और मजे से जीने लगा। लेकिन कहते हैं कि कभी कभी जब वह रात को सोता था तो उसकी आंखों से अपने आप आंसू बहने लगते थे। उसे पता नहीं होता था कि वह क्यों रो रहा है। उसके भीतर कहीं गहरे में एक बाप अब भी अपने बेटे के लिए तड़प रहा था, लेकिन उसका दिमाग उस याद को खो चुका था। यह कहानी हमें एक बड़ा ही विचित्र और गहरा सबक देती है, जो गरुड़ पुराण के सार से मेल खाता है। क्या हम अपने प्रियजनों से दोबारा मिल पाते हैं? उत्तर है हां और ना। हां, इसलिए क्योंकि आत्माएं एक ही समूह में बार बार जन्म लेती हैं। हम अक्सर उन्हीं लोगों के साथ वापस आते हैं जिनसे हमारा कार्मिक आरण, लेन देन बाकी होता है। आज जो आपका शत्रु है, हो सकता है पिछले जन्म में वह आपका भाई रहा हो। आज जो आपकी पत्नी है, हो सकता है पिछले जन्म में वह आपकी मां रही हो। हम मिलते जरूर हैं, लेकिन वेशभूषा और भूमिकाएं बदल जाती हैं। जैसे एक नाटक में जो अभिनेता राजा बना था, अगले नाटक में वही भिखारी बन सकता है। हम अभिनेता को तो पहचान लेते हैं, लेकिन आत्मा के स्तर पर हम उस पहचान को खो देते हैं। और ना इसलिए क्योंकि हम जिससे मिलने की आस लगाए बैठे हैं, वह शरीर, वह नाम, वह व्यक्तित्व, वह तो उसी क्षण नष्ट हो गया जब चिता जली। हम अपने प्रियजन के जिस रूप से प्रेम करते हैं, वह रूप दोबारा कभी नहीं मिलता। गरुड़ पुराण स्पष्ट कहता है कि मृत्यु के बाद जीवात्मा को अपने पिछले जन्म की स्मृतियां बड़ी पीड़ा देती हैं। इसलिए यमलोक के मार्ग में वैतरणी नदी पार करने के बाद और यमराज के निर्णय के बाद जब जीवात्मा नए गर्भ में प्रवेश करती है, तो माया का पर्दा उसकी स्मृतियों को ढक देता है। अगर हम सचमुच याद रखने लगें कि हम अपने प्रियजनों से कितनी बार मिले हैं और कितनी बार बिछड़े हैं और कितनी बार बिछड़े हैं, तो यह जीवन जीना असंभव हो जाएगा। सोचिए, अगर आपको पता चले कि जिस कसाई से आप मांस खरीद रहे हैं वह पिछले जन्म में आपका बेटा था, या जिस कुत्ते को आप दुत्कार रहे हैं वह आपकी परदादी थी, तो आपकी क्या दशा होगी। इसीलिए प्रकृति ने विस्मृति की व्यवस्था की है। लेकिन फिर भी कुछ बंधन इतने गहरे होते हैं जो समय और मृत्यु की सीमाओं को लांघ जाते हैं।
आपने कई बार सुना होगा कि किसी को पहली बार देखकर ही लगता है कि हम इसे सदियों से जानते हैं, या किसी अनजान जगह जाकर लगता है कि हम यहां पहले आ चुके हैं। यह और कुछ नहीं बल्कि उन दबे हुए संस्कारों की गूंज है जो आत्मा अपने साथ ढोती है। क्या आपको नहीं लगता कि यह अज्ञानता भी एक वरदान है? अगर हमें पता चल जाए कि श्मशान की राख में हमारे अपनों की हड्डियां नहीं बल्कि हमारे ही पिछले जन्मों के वस्त्र जल रहे हैं, तो क्या हम इस खेल को जारी रख पाएंगे? शायद नहीं। यही जीवन है, यही मृत्यु है, और यही वह सत्य है जो गरुड़ पुराण हमें सदियों से समझाने की कोशिश कर रहा है। आपसे एक ही विनती है, अपनों की यादों को दिया बनाकर जलाइए, लेकिन उस दिए की आंच में अपने आज को मत जलाइए, क्योंकि वे भी यही चाहते होंगे कि आप जिएं और अपनी यात्रा पूरी करें, ताकि जब और अगर दोबारा मिलन हो तो आपके पास सुनाने के लिए नई कहानियां हों, न कि वही पुराने आंसुओं का हिसाब